वैसे अगर देखा जाए तो कंजूसों की कई तरीके से वैरायटियां देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम जानते हैं कि जिनकी इनकम जितनी भी हो उसमें से वो अगर 10% इनकम का 10% रेंडमली, मतलब चाहे वो दूसरों पर या अपनी खुशियों पर खर्च करने से अगर कतराते हैं तो वह कंजूस कहलाते हैं। वैसे कंजूसों की कई प्रकार की वैरायटियां देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कंजूस आखिरकार बनते कैसे हैं। आखिरकार कोई जन्मजात कंजूस तो बनता नहीं है, इसी समाज के लोग ही इसी समाज की प्रेरणा से कंजूसी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि कंजूस आखिरकार पनपते कैसे हैं। कोई भी इंसान स्टार्टिंग से ही कंजूस नहीं होता है, वह अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे हर एक पड़ाव पर आते आते कंजूसी के रास्ते पर चलता चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, चाहे वह अपने भविष्य के लिए धन कलेक्ट कर रहा हो कंजूसी के रास्ते पे चल करके, या शादी के बाद उसके जीवन में और भी दूसरे जीन के लोग आने लगते हैं जिससे उसका माइंड भी डाइवर्ट होता चला जाता है। यह भी बदलाव का ही एक कारण है, और साथ ही इंसान की सोच धीरे धीरे संकुचित होती चली जाती है, यह एक दायरे में सीमित होती चली जाती है। वह अपनी जिंदगी को हिस्सों में नहीं बांट पाता है कि कब हमें पैसा कमाना है और कब उन पैसों को अपनी ही खुशियों के लिए खर्च करना है, या सबसे इम्पोर्टेंट अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ धन कलेक्ट करके रखना चाहता है, लेकिन वह असीमित होता है। जितना भी वह कलेक्ट कर ले आने वाली जनरेशन के लिए वह और ज़्यादा करना चाहता है, जिससे अपनी ज़िंदगी को वह व्यर्थ बना देता है, जिससे वह अपनी सारी जिंदगी में होने वाली उसको खुद को होने वाली जो खुशियां होती हैं उनका वह गला घोट देता है। चूंकि हम पहले यह कह चुके हैं कि उनकी जो सोच है वह सीमित हो जाती है और वह पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उनको वह सही रास्ते पर नहीं ले जा पाते, या ऐसा कहें कि वह अपने आने वाली जनरेशन के प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दे पाते। नतीजा क्या निकलता है कि उनके बाद जो जनरेशन आती है वह भी ध्यान न देने के कारण बिगड़ गई रहती है, और वह उनके द्वारा कलेक्ट किए गए धन की कीमत को वह समझ नहीं पाते हैं और उस धन को वह बर्बाद कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स का सारा त्याग बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि कमाइए, अपनी खुशियों को मत दबाइए, लेकिन ध्यान रखिए आने वाली जनरेशन ना बिगड़ने पाए। और अगर आप अपनी खुशी को पूरा करने के चक्कर में अगर धन ना भी कलेक्ट कर पाए हो तो वह जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनका जीवन गरीबी में ना बीते और वह अपने दम पर स्वयं अपनी खुशियों के लिए धन कलेक्ट कर सके। वैसे तो कंजूसों की कई वैरायटियां देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः हम इसे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है अयोग्य कंजूस। अयोग्य कंजूस का मतलब ये नहीं कि उनके पास डिग्री नहीं होती है, डिग्री होती है, लेकिन उस डिग्री का उनको कोई फायदा नहीं होता। अयोग्य कंजूसों में क्या होता है कि उनका जीवन पहले से ही धन के अभाव में बीता रहता है और एकाएक अगर उनका जीवन कुछ पैसों से लेकर के सुधरता है तो वह धीरे धीरे कंजूसी के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। इस कैटेगरी के लोग अक्सर बड़बोले किस्म के होते हैं, जो लंबी लंबी हाँकते हुए नजर आपको आएंगे और दूसरों की बोली न सुन करके वह अपनी उपलब्धियों को, अपनी झूठी उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आएंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि यह जिन जिन के संपर्क में रहते हैं, चाहे वह मोहल्ला हो, चाहे वह गांव हो, चाहे वह फैमिली हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, जिस जिस के संपर्क में वो रहते हैं सब उनके बारे में अच्छे से जानते रहते हैं। मतलब सबको यह पता रहता है यह बंदा कैसा है, लेकिन उसी बंदे को यह नहीं पता होता कि यह लोग जानते हैं कि हम कैसे हैं, या ऐसा भी कह लीजिए उसे खुद अपने बारे में नहीं पता होता है कि वह कैसा है, क्योंकि सब उससे कतरा करके चलते रहते हैं। और उसको जब कोई इंसान समाज में रहेगा तभी वह समझ सकता है कि हम कैसे हैं, या ऐसे प्रवृत्ति के लोग कभी भी झुकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि झुकना एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके सामने इंसान तो क्या भगवान भी नतमस्तक हो जाता है। अक्सर इस तरह के लोग
दूसरों को जज बहुत जल्दी करते हैं। मतलब वह दूसरों को जज करेंगे कि यह झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। मतलब खुद भी वैसे रहते हैं और दूसरों को जज भी बहुत जल्दी करेंगे कि यह झूठ बोल रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक झूठा इंसान दूसरे की झूठ को बहुत जल्दी पकड़ता है? उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि जो भी धन आ रहा है मेरे पास, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है और खर्च बहुत कम करना है। और उसको इस बारे में नहीं पता होता है कि महंगाई के अनुसार जो धन उसके पास कलेक्ट है वह खुद घाटे में है और वह चाह कर भी इन्वेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता सीमित है। ऐसे लोगों के जो घर के हालात होते हैं वह सही नहीं रहते हैं। उसकी फैमिली खुशियों में नहीं रहती है। उनकी फैमिली में हर एक इंसान एक मानसिक द्वंद्व से गुजरता रहता है और वह दूसरों को यह दिखाते हैं कि हम बहुत खुशियों में हैं और उनकी सारी जिंदगी इन्हीं झूठी खुशियों में गुजरती चली जाती है। और उनकी आने वाली जनरेशन अगर इसी डिग्री पर डिपेंड रहती है तो उन्हें भी इसी समस्या का सामना जीवन भर करना पड़ जाता है। बाय द वे, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, हमने एक वीडियो का लिंक दिया है जो हमारे द्वारा ही बनाया गया है। उसमें अपने बच्चे को किस तरीके से एक सही वे पे ले जाया जाए, उसमें बहुत विधिवत तरीके से हम समझाए हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पे, जो योग्य कंजूस होते हैं वह भला कैसे होते हैं। योग्य कंजूस भी डिग्री धारक होते हैं, लेकिन उस डिग्री का वह भरपूर इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके पास धन की प्राप्ति तो होती है, इनकम का सोर्स भी बहुत मजबूत रहता है, लेकिन वह कंजूस रहते हैं। यह हमेशा विशेषज्ञ लोग होते हैं। मतलब दो होते हैं, एक समृद्ध एक विशेषज्ञ। समृद्ध हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले और विशेषज्ञ किसी एक या दो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले। देखिए, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इन सब का कुछ मतलब होता है। हमेशा सब पूछते रहते हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक पढ़ लेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा। बहुत सारे लाभ हैं। इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जो सारे सब्जेक्ट का ज्ञाता रहता है या सारे सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत जानता रहता है, समझता रहता है, तो उनके जीवन में, निजी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां वह हासिल कर सकता है और उसका चरित्र भी बहुत बेटर होता है। इसको हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि समृद्धता विशेषज्ञता से कितनी ऊंची होती है। बाय द वे, ये योग्य कंजूसों की जो कंजूसी का लेवल होता है वह A1 लेवल का होता है। यह A1 लेवल क्या है? यह वह कंजूसी होती है कि वह अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने कि वह कंजूस तो नहीं है, लेकिन वह छोटे छोटे ग्रुप के टुकड़ों में अपनी ना कंजूसी को दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोग पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी से वह पैसे खर्च करवाना भी नहीं चाहते हैं। वह हमेशा बचते रहते हैं कि किसी की मुलाकात हमसे ना हो पाए और हमें पैसे खर्च ना करने पड़े। वह पैसे खर्च करेंगे लेकिन कहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोई पकड़ भी लिया वह भाग कर भी नहीं जाएंगे। जबकि अयोग्य कंजूस में ये नहीं था, वह भाग भी जाते, उनके इज्जत से कोई मतलब उनको नहीं रहता है, बस पैसे बचाने से मतलब रहे। लेकिन ये चूंकि ये डिग्री धारक हैं और योग्य भी हैं, तो इन्हें इतना पता रहता है कि हमारी इज्जत पे आंच ना आए, क्योंकि यह पैसे के भूखे तो रहते हैं लेकिन यह इज्जत को भी तवज्जो देते हैं। यह सोचते हैं हमारा पैसा भी बचा रहे और हम ऊंचे दर्जे पर बने भी रहे। यह उन ग्रुप से बात करते हैं जहां पर अकेला ग्रुप हो, सीमित ग्रुप हो। एक तरीके से इनका ऐसा ग्रुप होता है कि उसमें सीमित लोग ही हों, लेकिन मानसिकता तब सही होती है जब वेरिएंट होता है, गरीब अमीर सब लोग एक ग्रुप में हो। उस सोसाइटी को अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको समझने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ऐसे ग्रुप का सिलेक्शन करना जो समकक्ष हो, जहां पर अगर पैसे खर्च करना भी हो तो लोग बिना कहे अपने आप भी पैसे इनके ऊपर भी खर्च करें। ये परोपकारिता तो बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि हम परोपकार कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन्हें आउटपुट नहीं मिलता, मतलब ये इज्जत के बहुत भूखे होते हैं कि मतलब इनको कोई इज्जत दे। हाँ, ये चढ़ाने पर भी नहीं आते हैं, इतने चालाक होते हैं, ये चढ़ाने पर भी नहीं आते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा पड़ जाए कि जहां इनको खर्च करना है वहां पर पहले भगेंगे, और अगर पड़ गया
तो वहां पर खर्च भी करेंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि दोबारा वहां पर ना फंसने पाए। योग्य कंजूस हमेशा बड़बोले नहीं होते हैं, वह चुप ही रहते हैं। वह हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि अगले का सब कुछ हम जान लें और अपना कुछ न बताएं। और दूसरों के सुनने का भी इनका एक मकसद होता है, यह जानने की यह कोशिश करते हैं कि इससे हम कितने ऊंचे हैं या हमसे यह कितना नीचा है। इसके अलावा यह अपनी तारीफ सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और अगर मन ही मन में ये अपना कोई प्रतिद्वंदी आस पड़ोस का मान लेते हैं, अगर उसका कोई तारीफ कर दिया इनके प्रतिद्वंदी का, तो यह उससे बहुत नाराज होते हैं और उससे बात करना तक छोड़ देते हैं। ध्यान रहे, आप भी इसी कुछ कैटेगरी में हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। यह सबके ऊपर लागू होता है, या कोई लिखी पढ़ी चीज नहीं हम बता रहे हैं, ना ही किसी डॉक्यूमेंट्स देख करके बता रहे हैं, हम बस समाज में देख करके ये चीजों को बता रहे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं इस समाज को देखते हुए ही बोल रहे हैं। जो ये योग्य कंजूस होते हैं यह किसी एक व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं बहुत सीमित समय तक, और उन पर इनके मानसिक जो द्वंद्व चलता रहता है उसके सामने यह सब कुछ निकाल के रख देते हैं, लेकिन बाद में पछताते भी हैं कि वह व्यक्ति जिससे हम बोले हैं वह किसी से कह दिया तो हमारा सत्यानाश। दुनिया में ऐसे नमूनों की भरमार है। अगर आप 100 व्यक्ति को पकड़कर लाएंगे तो उसमें से 80 व्यक्ति या तो योग्य या तो अयोग्य कंजूस की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि अपने आप में हर एक इंसान जीनियस होता है और इन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि हम ऐसी प्रवृत्ति के हैं। लोग इनसे कतराते रहते हैं, फिर भी यह दूसरों से बोलते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी पार्टिकुलर लोग ही पार्टिकुलर लोग से ही बोलते हैं और उन दोनों से कोई नहीं बोलता है। अक्सर एक बड़ा सा ग्रुप पार्टिकुलर लोग से नहीं बात करता है, क्योंकि वो उनकी मानसिकता ही वैसी है, झूठ बोलना, बड़ी बड़ी हाँकना और उनसे कुछ ना होना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो ऐसी मानसिकता आखिरकार हम 80% तो दिए हैं, 80% सबके अंदर होता है, या तो योग्य कंजूसी या तो अयोग्य कंजूसी। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हम कैसे जाने कि हम कंजूस हैं भी या नहीं है, या योग्य कंजूस में आते हैं या अयोग्य कंजूस में आते हैं या नहीं भी आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, फुल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा काम कीजिए जैसे लोग खुश हों आपसे।